30 सितंबर से 26 सितंबर के बीच के करंट अफेयर्स पर हम नज़र डालेंगे। आइए चलिए। राष्ट्रीय न्यूज़ में अभी चर्चा में रहा है आईएनएस विराट, जो कि हमने 1987 में यूके से लिया था और जिसका उपनाम था ग्रैंड ओल्ड लेडी। आईएनएस विक्रमादित्य के आने के बाद में आईएनएस विराट को सेवानिवृत्त कर दिया गया और अभी हाल ही में इसको गुजरात के भावनगर में स्थित दुनिया के सबसे बड़े शिपयार्ड ब्रेकिंग यार्ड में इसको भेज दिया गया है तोड़ने के लिए। आईएनएस विराट और बनने वाला सवाल कहाँ से लिया गया? यूके से लिया गया और ग्रैंड ओल्ड लेडी इसका उपनाम। इसने 30 साल की सेवा पूरी कर ली 30 साल के बाद। फिर अभी हाल ही में किसान बिल चर्चा में रहे हैं। 3 किसान बिल चर्चा में रहे जिनका विरोध किया गया किसानों के द्वारा। हालांकि ये किसानों को फ़ायदा देने के लिए ही बिल बने गए। किसानों को क्या फ़ायदा हो सकता था, कौन से बिल थे, आइए देखते हैं। पहला जो बिल था उसका संबंध था कि किसान मंडी से बाहर अपनी उपज को बेच सकता है। पहले बाध्यता ये थी कि किसान एपीएमसी एक्ट के तहत मंडी के अंदर ही अपने जो फसल है उसको बेच सकता है, लेकिन अब मंडी से बाहर भी अपने फसल को, अपनी सब्जियों को बेच सकता है। राज्य के बाहर दूसरे राज्यों में भी बेच सकता है। फिर दूसरा कॉरपोरेट फार्मिंग के संबंधित बिल है दूसरा, जिसके तहत किसान उपज प्राप्त होने से पहले खड़ी फसल को उपज प्राप्त होने से पहले ही उसका सौदा कर सकता है। किसी भी थोक विक्रेता या बड़े खरीदार को कॉरपोरेट फार्मिंग के तहत अपनी फसल को बेच सकता है। फिर फसल की स्टॉक सीमा, तीसरा बिल जो संबंध है उसका फसल की स्टॉक सीमा को समाप्त करने से संबंधित तीसरा बिल है। ये 3 बिल जिनका हाल ही में अलग अलग राज्यों में विरोध किया गया। फिर नाम आता है कुमुदी त्यागी और रीति सिंह। इनका नाम चर्चा में रहा है। ये 2nd लेफ्टिनेंट कुमुदी त्यागी और रीति सिंह है, जो कि युद्धपोत पर तैनात होने वाली, क्रू मेंबर के रूप में तैनात होने वाली पहली महिला है। कुमुदी त्यागी और रीति सिंह, 2nd लेफ्टिनेंट कुमुदी त्यागी एंड रीति सिंह, क्रू मेंबर के रूप में तैनात होने वाली महिला है। फिर नाम आता है जो भी चर्चा में रहा था, फेलुदा पेपर स्ट्रिप। ये क्या है? इसका संबंध है कोरोना जांच से। कोरोना जांच में इसका उपयोग किया जाता है और इसका ये एक स्वदेशी किट है। इसका निर्माण किया टाटा और CSIR ने इसका निर्माण किया और ये फेलुदा नाम इन्होंने लिया है सत्यजीत रे की मूवी से। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, दोनों ऑप्शन दिए जा सकते हैं। क्या है इसका, किससे संबंध है? तो सत्यजीत रे की मूवी से इसका नाम लिया गया है और एक कोरोना जांच की एक स्वदेशी किट है जिसको टाटा और CSI ने जिसका निर्माण किया। शिवांगी सिंह वाराणसी से और इनका संबंध है राफेल जो है उसकी ये पहली महिला फाइटर पायलट है, शिवांगी सिंह वाराणसी। अभी हाल ही में निधन हुआ है सुरेश अंगड़ी, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री, जो कि कोरोना संक्रमित थे, उनकी मृत्यु हो गई। और फिर दूसरा नाम आता है S बालासुब्रमण्यम, पार्श्व गायन में एक लंबे समय तक प्रसिद्ध नाम, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक पार्श्व गायन किया और ऐसे पहले पुरुष थे जिन्होंने इतने लंबे समय तक पार्श्व गायन में अपना योगदान दिया। इनकी अभी मृत्यु हो गई थी, S बालासुब्रमण्यम। फिर बिहार चुनाव, अब बिहार चुनाव होने वाले हैं, इसके 3 चरण हैं और 10 नवंबर को चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। 3 चरण। हैरी इवांस का भी हाल ही में निधन हो गया, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संपादक थे और खोजी पत्रकारिता की इन्होंने शुरुआत की थी विश्व लेवल पर, हैरी इवांस। फिर राजस्थान की बात करते हैं। 4 राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान के 13 जिलों से निकलेंगे अगले 5 सालों में। देश भर में बनने वाले 8000 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे में से राजस्थान में निकलेंगे 2500 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे। वो होंगे 4 नेशनल हाईवे। अगले 5 सालों में बनने वाले नेशनल हाईवे में से 2500 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे राजस्थान में से निकलेंगे और वो होंगे 13 जिले जिनमें से ये निकलेंगे।
फिर नाम आता है प्रज्ञा शेखावत, जो कि झुंझुनू के जाखड़ गांव से है और हाल ही में चर्चा में रही। इंपॉर्टेंट है, महिलाओं के जो भी नाम आ रहे हैं बिल्कुल सवाल बनते हैं। प्रज्ञा शेखावत, शिवांगी सिंह, कुमुदी त्यागी और रिति सिंह। तो प्रज्ञा शेखावत का संबंध है जाखल गांव से, झुंझुनू के जाखल गांव से, और ये यूएसए के एयरफोर्स में अभी नियुक्त हुई है एक फाइटर पायलट के रूप में, प्रज्ञा शेखावत। फिर आता है बिज्यासी गांव सीकर, अभी चर्चा में रहा है। सीकर का गांव जो भी चर्चा में रहा, वहाँ पर एक नरेगा कार्यों में नरेगा काम चला था, उसकी खुदाई के दौरान मिले हैं सोने के आभूषण। सोने के आभूषण अभी इम्पोर्टेंट क्यों है? इन सोने के आभूषण का संबंध है हड़प्पा काल से, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आमतौर पर जब हड़प्पा काल की बात की जाती है तो राजस्थान के कालीबंगा के नाम आता है, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है। लेकिन अब इसके अवशेष, हड़प्पाकालीन अवशेष कहाँ मिल गए? सीकर में भी, जब मिले सोने के आभूषण एक नरेगा खुदाई के दौरान, बिज्यासी गांव सीकर। फिर मेट्रो फेज़ 1B का मुख्यमंत्री ने उद्घाटन कर दिया है और ये है 2.12 किलोमीटर और पूरी तरीके से भूमिगत है, अंडरग्राउंड ये। फिर नाम आता है राजस्थान उच्च न्यायालय की। अगर बात करें तो राजस्थान उच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में निर्णय दिया है कि राजस्थान के चुनावों में और यहाँ की नौकरियों में दूसरे राज्यों से विवाह कर आने वाले औरतों और पुरुषों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है और अभी हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट ने दिया है और बहुत जल्दी हो सकता है कि सरकार इस संबंध में कोई कानून बना ले। तो ये हुए सितंबर 20 से 26 के बीच के कुछ करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को बताइए। अगले सप्ताह हम फिर आएंगे एक सप्ताह के करंट अफेयर्स के साथ।